यह एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग मिट्टी से बर्तन साफ करते हैं और जब बर्तन मिट्टी से अच्छी तरह मच जाते हैं तो मिट्टी को फूंक मारकर उड़ा दिया जाता है। दरअसल ऐसा लोग जानबूझकर नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि शहर में पानी इतना कम है कि अगर किसी को एक घूंट पानी पीना हो तो उसे $50 पे करने होंगे। हालांकि गरीब लोग पानी नहीं खरीद सकते, इसीलिए वह पानी से सस्ती शराब पीते हैं। इसी बंजर शहर में एक जैक नाम का व्यक्ति रहता है जिसका घर कंटेनरों से बना हुआ है और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है मेरी। इसके अलावा उसका एक बेटा भी है जो अक्सर काम में उसकी मदद करता है। जैक हर दिन शहर की अर्थव्यवस्था पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को कम कीमत पर लाया गया, खाना पानी डबल रेट पर बेचता था, जिन पैसों से वह अपना परिवार चलाता था। लेकिन एक दिन उनका गधा थकावट के कारण जमीन पर गिर पड़ा और उस दुर्घटना में उसका पैर भी पूरी तरह से टूट गया। लेकिन वह जानते थे कि उसका ठीक होना असंभव और जैक उसे वहाँ तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता, इसलिए मजबूरन जैक ने एक फैसला लिया और उसे खो दिया। हालांकि वहाँ से लौटने के बाद उसने भारी कीमत पर एक रोबोट को खरीदा जिसे ना तो खाना खिलाना पड़ेगा और ना पानी। जैक सीधा उसे लेकर अपने घर आ गया, परंतु घर पहुँचने के बाद उसके पास एक चार्ली नाम का लड़का आता जो कि उसकी खूबसूरत बेटी मेरी का बॉयफ्रेंड था। उसने जैक से रोबोट गधे को कुछ दिनों के लिए उधार मांगा। तब उसने चार्ली से कहा कि उस रोबोट को खरीदने के लिए मैंने मेरा सारा धन खर्च किया और मैं यूं ही तुम्हें वह नहीं दे सकता। यह सुन चार्ली गुस्से में अपनी बाइक लेकर चला गया। जैक अगले दिन फिर से रोबोट के जरिए उन्हें खाना पानी पहुंचाने लगा, यहाँ तक कि रोबोट के कारण माल ढोने की क्षमता भी दोगुनी हो गई है और वह समय बचाने के साथ साथ अच्छा पैसा भी कमाने लगे, जिस कारण उनका जीवन और भी बेहतर होता जा रहा था। परंतु कुछ महीने बाद रोबोट गधा बिना किसी कारण के गायब हो गया। जैक को शक था कि इस घटना के पीछे जरूर चार्ली, इसलिए वह बिना देरी के उसके घर पहुंचा। घर पर उसका बूढ़ा पिता था जिससे बात करने पर पता चला कि वह कई दिनों से घर नहीं आया है। लेकिन उसने जैक को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि वह शायद श्रमिकों को सामान पहुंचा रहा है और उसने बताया था कि वह डिलीवरी के लिए रोबोट गधे का इस्तेमाल कर रहा है। यह सुन उसे पूरा यकीन हो गया कि चोर चार्ली ही है, इसलिए वह उसकी खोज में कर्मचारियों के पास जाने लगा। हालांकि उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि एक कर्मचारी उस पर टूट पड़े, लेकिन जब उसे होश आया तो पता चला कि चार्ली उन्हें खाने का झांसा देकर उनका सारा माल लूट ले गया। वह जानते थे कि वह रोबोट गधा जैक का है, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह सब इसी का किया धरा। जैक जानता था कि अगर वह उन्हें समझाने की कोशिश करेगा तो वह उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए उसने एक कर्मचारी से अपनी बंदूक छीन ली और उन्हें बंदूक दिखाकर घटनास्थल से भाग गया। परंतु जंगल से लौटते समय अचानक उसने चार्ली को देखा जिसके पास उसका रोबोट था। तभी जैक ने उससे कहा कि वह श्रमिकों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर ले, लेकिन चार्ली ने उस अपराध को स्वीकार करने से इनकार किया और उसे घूस देने की कोशिश की। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मिलेगा।